ऑलराइट, अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ग्लोबल साउथ। अब जो ग्लोबल साउथ है ये भी काफ़ी न्यूज़ में रहा, G20 के टाइम पे भी काफ़ी न्यूज़ में रहा, एंड उससे पहले भी, उससे भी काफ़ी मंथ्स पहले से ही जो है ग्लोबल साउथ के बारे में बात हो रही है। बोला जा रहा है दैट इंडिया इज़ बिकमिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। ठीक, सो हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि आखिर ये ग्लोबल साउथ कंट्रीज़ क्या हैं। हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कौन से एरिया पर ये लोकेटेड है, कौन कौन सी कंट्रीज़ इस ग्लोबल साउथ का हिस्सा हैं। तो अगर आप इस वर्ड को वैसे सुनते हैं ग्लोबल साउथ, तो आपको क्या लगता है कि ये कोई ज्योग्राफिकल टर्म होगा, ठीक है, ऐसा लगता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। एक डिवीजन है ये, ठीक है, जिसको हम जियोपॉलिटिकल डिवीजन भी कह सकते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड। सो आप ये इमेज देख रहे हैं, फाइन। सो इससे आप देखिए, ये एक बीच में एक लाइन जा रही है। कैन यू से दिस लाइन इज कॉल्ड द ब्रेंट्स लाइन। ब्रेंट्स लाइन, ये विली ब्रांड थे, वो जर्मन चांसलर थे, तो उन्होंने इस लाइन के बारे में बताया था, एंड ही सेड कि जो भी कंट्रीज इसके साउथ में हैं, दीज आर द लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज, ठीक है, इमर्जिंग डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, पोरर इकोनॉमीज हैं, एंड जो कंट्रीज इसके नॉर्थ में रह रही हैं, दीज आर द मोर डेवलप्ड कंट्रीज। फाइन। सो उसने जो है इस लाइन से इन दोनों एरियाज को डिवाइड कर दिया था। सो ऑब्वियसली ये ज्योग्राफिकल टर्म तो नहीं है, क्योंकि अगर हम इक्वेटर को देखें तो इक्वेटर तो कहीं यहाँ से पास करता है, फाइन। सो इक्वेटर के पर्सपेक्टिव में तो हम नॉर्थ में ही हुए, फाइन। बट दिस लाइन इट इज़ मूविंग फ्रॉम हियर एंड इट इंक्लूड्स कंट्रीज फ्रॉम साउथ अमेरिका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, वेस्ट एशिया, फाइन, इंडिया, चाइना, इंडो चाइना, एंड दिस इज इंडोनेशिया एंड ऑल दी अदर आइलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया इसका पार्ट नहीं है, वो ग्लोबल नॉर्थ का ही पार्ट है, ऑल्दो इट इज़ इन द साउथ, फाइन। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी डेवलपिंग या फिर पोरर इकोनॉमीज थी, उनको एक लाइन के अंडर मार्क कर दिया गया है एंड उनको बोला गया ग्लोबल साउथ, फाइन। ये जो चीज़ है, हम कह सकते हैं दैट ग्लोबल साउथ इज़ अ जियोपॉलिटिकल, हिस्टोरिकल एंड अ डेवलपमेंटल कॉन्सेप्ट। इसका क्या मतलब है कि अगर हम इन कंट्रीज़ में सिमिलैरिटीज़ देखें, जो भी ये कंट्रीज़ ग्लोबल साउथ का इन्होंने पार्ट बनाई, तो अगर हम उनमें सिमिलैरिटीज़ देखें, सो वो हिस्टोरिकली भी सिमिलर हैं। फॉर एग्जांपल, मोस्ट ऑफ दीज कंट्रीज़ हैव बिन कॉलोनीज़, ठीक है। सो ये जिन हम ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इन्हीं की ये इकोनॉमीज़ रही हैं, इन्हीं की ये कॉलोनीज़ रही हैं, फाइन, हिस्टोरिकली। सो वो भी इनको कनेक्ट करता है, जियोपॉलिटिकली भी ये कनेक्ट होती हैं, क्योंकि इनको इंडिपेंडेंस मिला, देन दे अडॉप्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इस तरीके से भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड देन डेवलपमेंटल यानी इकोनॉमी के बेसिस पे भी हमारे में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। वी आर इमर्जिंग इकोनॉमीज़, हम अभी पोरर कंट्रीज से जो है मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जा रहे हैं, फाइन। सो इस तरीके से देखा जाए तो ये सिमिलैरिटीज़ मिलके ही ये कंट्रीज़ बनी हैं, ऑलराइट। सो अगर हम यूएन की बात करें तो यूएन भी जो है इसी तरीके के एक ग्रुप को रिकॉग्नाइज करता है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 77। तो यूएन भी शुरू से ही 1960 से ही इस तरीके की कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज कर रहा है, जिसके अब अराउंड 134 मेंबर्स हो चुके हैं, फाइन। एंड ऑल्सो पीएम मोदी हैज़ स्ट्रेस्ड द कॉमनैलिटी ऑफ मैनी इश्यूज़। अब मोदी जो हैं, जो काफ़ी कंट्रीज़ को विज़िट करते हैं, इन्हीं नेशंस को विज़िट करते हैं, जैसे कि काफ़ी कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न पैसिफिक में, ठीक है, जैसे पपुआ न्यू गिनी में विज़िट किया था उन्होंने, वहाँ पर भी जो है पीएम मोदी को बोला गया था दैट ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ही इज़ द लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। तो ये सब जो चीज़ें हैं इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज अगर हम देखें कि कोविड-19 में भी जिसने सबसे ज़्यादा हेल्प करी हैं, ठीक है, इन डेवलपिंग नेशंस की, जैसे अगर हम बात करें अफ्रीकन नेशंस की, तो कोविड के टाइम पर उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड करने वाला इंडिया ही था, ठीक। सो इस तरीके से भी अगर देखा जाए, सो इंडिया हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव ऑफ दीज कंट्रीज़। इस वजह से भी है जो ये इंडिया को सिलेक्ट करती हैं, ताकि आप इन मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस में जाकर हमारे रिप्रेजेंटेशन करें, ऑलराइट। हम बात करते हैं क्लाइमेट क्राइसिस की भी, जैसे क्लाइमेट मिटिगेशन है एंड अडेप्टेशन है, उसमें भी जो है हमें डिबेट करना होता है, तो वहाँ पर भी जो इंडिया है इन स्मॉल नेशंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड देन अगर हम बात करें फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी की, तो उसमें भी इंडिया जो है अच्छा रिप्रेजेंटेटिव बनता है इन कंट्रीज़ का। एक और बात बता दें कि जो चाइना है वो भी लीडर बनना चाहता है ग्लोबल साउथ का, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्रुप है ये नेशंस का, ठीक। पर जो चाइना है, आप देख रहे हैं कि जिन भी कंट्रीज़ को उसने अभी तक किसी भी तरीके से फाइनेंस किया है, तो वो डेट ट्रैप में फंसा दिए गए हैं, ठीक।
सो इस वजह से अभी जो कंट्रीज़ हैं जैसे अफ्रीकन नेशंस हैं, ये थोड़ा चाइना से हटकर इंडिया को ज़्यादा आगे रखते हैं। एंड अभी G20 में भी अफ्रीकन यूनियन की एंट्री करवाना बाय इंडिया, तो ये भी एक बड़ी बात है। फाइन, सो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया को ही एक रिप्रेजेंटेटिव बनाने की सोच रहे हैं ऑफ द ग्लोबल साउथ, एंड दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर इंडिया, एंड हम अच्छे से उनको मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, सो दिस वाज अबाउट ग्लोबल साउथ।